हेलो स्टूडेंट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट कवर कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था और उसमें पढ़ा था रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमाइन, रिएक्शन विद HCN, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है ना। नंबर नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर कर चुके थे। जो 5वीं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। आपको फॉर्मूला पता होगा, आपको ये पता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है, ये पता है आपको, है ना, सीखने पढ़ा था आपने। अगर यहाँ से H हटा दो और C6H5 लगा दो तो ये क्या बन गया, ये तो फिनाइल बन गया, ये क्या है आपका हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2NH C6H5। हम जैसे ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से कराते हैं तो ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन मिलता है मुझे। क्या मैंने कहा, जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से कराते हैं तो ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन बनता है। अब मेरी बात सुने, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से कराएंगे तो फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से रिएक्शन करता है। फिर से सुने, फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से रिएक्शन क्रिया करता है। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है उससे फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अटैक करता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में जो भी बनता है फर्स्ट स्टेप से, उससे फिनाइल हाइड्रोजन फिर से रिएक्शन करता है और सेकंड स्टेप में NH3 और एनिलीन रिमूव होता है। और थर्ड स्टेप में जैसे ही जो भी इंटरमीडिएट बनेगा सेकंड स्टेप से, जो भी इंटरमीडिएट बना सेकंड स्टेप से, उसी इंटरमीडिएट से थर्ड स्टेप में फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है और ग्लूकोसाजोन मिलता है। इसी तरीके से फ्रक्टोसाजोन मिलता है। ये सब बातें समझ में तो नहीं आई होंगी, जरा बोर्ड पे समझते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे आपका यह है, ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, पता है आपको, CH2OH। जैसे ही हम फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन होता है, क्या होगा, H2 निकल जाएगा, है ना, H2 निकल गया आपका, बनेगा आपका ग्लूकोज हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से बन गया। अब ग्लूकोज हाइड्रोजन की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से फिर से रिएक्शन करा दीजिएगा। थोड़ा हम छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि रिएक्शन बड़ी है। जरा समझने की कोशिश करना। क्या समझें आप, देखो यहाँ पे तो आपको जो हम बता रहे हैं उसे माइंड में सेव करना है। जब मैकेनिज्म बताएंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से NH3 निकलता है तो NH3 को आप माइंड में सेव करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या निकल जाता है, NH3 निकल जाता है, ये NH3 निकल गया और ये H जो भी बचा है, क्या बचा है, C6H5 NH3 तो बचा है ना, ये H उसके साथ लग जाता है तो क्या बन जाएगा, C6H5 NH2 बन जाएगा। और NH3 क्या निकल गया, NH3 निकला और क्या निकला, C6H5 NH2 निकल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, CO ही तो बचा, H इसके साथ निकल गया, NH3 निकल गया और H इसके साथ, है ना, तो NH3 C6H5 NH2 तो CO बचा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, उसके बाद CO
उसके बाद CHOH का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, उसके बाद CH2OH। ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम रिएक्शन करा दें फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये H2 निकल जाएगा आपका, और क्या डबल बॉन्ड से N जुड़ जाएगा। अब जो कंपाउंड बनना है उसे हम बोलेंगे ग्लूकोसाजोन। ये क्या है आपका, ग्लूकोसाजोन। ठीक है, फिर से सुने क्या हुआ, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। जरा समझें ध्यान से कैसे हमने रिएक्शन की। मैंने बताया था आपको, जब ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन बनता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, H2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, अब हम जो बना है आपका उसकी रिएक्शन किससे कराते थे, फिनाइल हाइड्रोजन से फिर से रिएक्शन करा देते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, NH3 निकल जाता है, ये वाला H इसके साथ जुड़ जाता है तो C6H5NH2, उसके बाद ये CO बन जाता है। ये आपका क्या बन गया, ये जो इंटरमीडिएट बना है उसके बाद फिर से इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोसाजोन बन जाएगा। आप क्या करें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो के थ्रू, आप क्या करें, जैसे ये बना, ये इंटरमीडिएट बना तो आप इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखने की कोशिश करें। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने एक साथ करा दी। ये इंटरमीडिएट बना तो इस इंटरमीडिएट को यहाँ पे लिखें और फिर से इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोसाजोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं तो मैं आपको PDF दे देता हूँ, वहाँ से आप नोट कर लें। ठीक है, चलो ये तो ग्लूकोज की रिएक्शन हो गई। अब हम फ्रैक्टोज की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोसाजोन बनाता है। फ्रैक्टोज क्या बनाएगा, फ्रैक्टोसाजोन बनाएगा। ठीक है, तो जरा रिएक्शन देख लेते हैं फ्रैक्टोज वाली। आप इस रिएक्शन को 1-2 बार प्रैक्टिस करें, आपने आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, भूलेंगे नहीं आप, है ना। जरा देखें आप, सबसे पहले फ्रैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH ये फॉर्मूला होता है, पता है आपको। फ्रैक्टोज की रिएक्शन कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजन से, क्या बनेगा, H2 निकल जाएगा आपका, H2 निकल गया तो क्या बन गया, फ्रैक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन बन गया। ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसकी फिर से रिएक्शन किससे कराएंगे, एक मॉलिक्यूल, देखो एक ही मॉलिक्यूल ने तो अभी रिएक्शन की, कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। जैसे मैंने पहली वाली रिएक्शन में कराया था, फिर से दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। हमने ये यहाँ पे लिख लिया है ना। फिर से क्या हो जाएगा, ये आपका NH3, अभी सिर्फ माइंड में सेव करने के लिए ये आपका NH3 निकल जाता है, और ये वाला यहाँ से एक H निकल के कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो क्या निकला, NH3 निकला, और क्या निकल गया, एनिलीन निकल गया, C6H5NH2। अब मेरी बात सुना है, ये H NH2 साथ चला गया, NH3 निकल गया, यहाँ से एक H इसके साथ चला गया, एनिलीन निकल गया। अब बचा क्या, एक H यहाँ पे बचा और O बचा, मतलब CHO ग्रुप बच गया। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बच जाता है, CHO कुछ इस तरीके से बन गया। अब हम क्या कराएंगे, देखो 2 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के यूज हो चुके हैं, अब तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा
वो कहाँ रिएक्शन करता है? कार्बोनिल एल्डिहाइड है क्या कीटोनिक ग्रुप पर, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर से रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड ग्रुप पर, ये H2 निकल जाएगा आपका, H2 निकल गया और ये आप ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये जो कंपाउंड बना वो किससे बना, फ्रैक्टोज से बना, इसलिए इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फ्रैक्टोसाजोन बोलेंगे। ये क्या बन गया आपका, फ्रैक्टोसाजोन बन गया। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, हम लोग ने क्या किया, फ्रैक्टोज की रिएक्शन कराई फिनाइल हाइड्रोजन से, फ्रैक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन बनता है, इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन, फ्रैक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन फिर से फिनाइल हाइड्रोजन से कराई तो NH3 निकलता है और C6H5NH2 बनता है, ये बन गया। फिर से इसकी रिएक्शन कराई, H2 निकल गया, ये यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाएगा आपका, फ्रैक्टोसाजोन बन जाएगा। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विद CH3COCl। नंबर नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद CH3COCl, इसे बोलते हैं एसाइलेशन, है ना। जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एसाइलेशन हो जाता है। ठीक, अब जरा समझिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, एसाइलेशन में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन निकलती है ये वाली H, और यहाँ पे Sl ग्रुप, कौन सा ग्रुप, CH3CO ग्रुप आ जाता है। फिर से सुने, एसाइलेशन में क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन निकल जाती है OH की, और क्या आ जाता है, उस एक्टिव हाइड्रोजन निकलने की जगह क्या, CH3CO ग्रुप जुड़ जाता है। तो जरा समझें किस तरीके से रिएक्शन होगी, CHO, ये तो H निकल जाएगी, किसके साथ, Cl के साथ, CH3CO आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, COCH3। फिर से सुने, COCH3 आ गया, उसके बाद क्या, CH2, एक्टिव हाइड्रोजन निकल जाएगी, एक्टिव हाइड्रोजन जगह क्या आ जाएगा, COCH3, इसका होल 4 था। अब बताओ जरा कितने COCH3 यूज हुए, 5 ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, 5 CH3COCl। अब 5 एक्टिव हाइड्रोजन निकले होंगे और 5 Cl यहाँ पे, तो क्या निकल जाएगा, 5 HCl। इसी तरीके से ग्लूकोज की रिएक्शन होती है, फिर से सुने, ग्लूकोज क्या होता है, CH2OH, रिएक्शन करेंगे 5 CH3COCl से, एक्टिव हाइड्रोजन निकल जाएंगी, एक्टिव हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, CH3CO ग्रुप आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3OCOCH3, इसका होल थ्राइस है। अब मेरी बात सुने, तो एसाइलेशन करने पर ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से बना, ये क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ये क्या बन गया, फ्रैक्टोज पेंटाएसिटेट। मेरी बात सुने, देखो जरा यहाँ पे कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है ना। अगर 6 होते OH ग्रुप तो 6 CH3COCl की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर भी 5 OH ग्रुप है तो 5 CH3COCl की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे 5 HCl निकल जाएगा। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन करता है आपके एग्ज़ाम में, प्रूव कीजिएगा कि ग्लूकोज में या फिर फ्रैक्टोज में 5 OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की PCl5 से रिएक्शन कराई थी, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, OH ग्रुप हटके Cl आ रहा था। आप लोग देख लेना जाके, OH ग्रुप हटके क्या आ रहा था, Cl आ जाया करता था।
तो वहाँ पर भी ये प्रूव होता है 5 PCl5 की रिक्वायरमेंट थी और 5 ही OH की जगह पे, 5 OH की जगह पे Cl आ जाया करता था, है ना। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, OH का 5 ही OH का H हट रहा है, CH3CO ग्रुप आ रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन से ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। आपसे कभी भी पूछे तो आप क्या करना है, दोनों रिएक्शन करा देना है और नीचे लिख देना है एवं रिएक्शन से, जो ऊपर दी गई रिएक्शन से स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर हो इतना? चलो, अब हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जितना भी पढ़ा है बस इतनी ही मोस्ट हैं, और जो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगी इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ कन्वर्जन देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है और हर साल आ जाए करते हैं। अब हम कुछ कन्वर्जन देखते हैं ना। जो आपका फर्स्ट कन्वर्जन है वो है आपका एल्डोस टू कीटोस। जरा समझने की कोशिश करना कैसे बनाएंगे हम लोग इसे, एक एल्डोस को कीटोस में। देखो, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं तो हम उसे एल्डोस बोला करते हैं, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है इसलिए हम उसे कीटोस बोला करते हैं। तो हम लोग कन्वर्जन में जो एल्डोस टू कीटोस है वही हम लोग देखेंगे जो कन्वर्जन है ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। एल्डोज और कीटोस कन्वर्जन में क्या करेंगे, हम ग्लूकोज टू फ्रक्टोज कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं CHO होता है, CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है। जब हम इस तरीके से भी ले सकते हैं इसे, CH2OH लिख सकते हैं ना, पता है आपको। जब हम फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, आपको पता है ग्लूकोसाजोन बनता है। अभी रिएक्शन कराई थी मैंने, तो ग्लूकोसाजोन बनता है आपका। तो आप लोग डायरेक्टली पूरी रिएक्शन कर चुके हैं ना आप लोग, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, पूरी रिएक्शन कर चुके हैं। तो हम पूरी रिएक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ डायरेक्ट बनाएंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन डायरेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है आपका ग्लूकोसाजोन बना। यहाँ पे थोड़ी सी माइंड में बातें सेव रखना, यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl के साथ जैसे हम इसे हीट करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ जैसे हम इसे हीट करते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट HCl का मतलब क्या, H2 आप मान सकते हैं, H2 से रिएक्शन करा सकते हैं। O या H यहाँ पे आ जाएंगी, H2 का मतलब क्या, 2H और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। H2 का मतलब क्या, 2H और ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोग ऐसा एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ मेमोराइज करने के लिए आपको बता रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। 2H यहाँ पर, तो ये सब पूरा पोर्शन निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। CHO सिंगल बॉन्ड CO और CHOH का होल थ्राइस CH2OH। जैसे समझने की कोशिश करना, अब ये जो कंपाउंड है इसमें CHO है और CO है, CHOH का होल थ्राइस है, CH2OH है। आपको पता है फ्रक्टोज में यहाँ पे CH2OH हुआ करता है और ये CO ग्रुप हुआ करता है, मतलब कि हमें CHO की जगह पर एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल वाला ग्रुप बनाना है, CH2OH ग्रुप बनाना है, और CO ग्रुप को ऐसा ही रखना है। तो हम क्या करें, जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बनता है, इसी तरीके से कीटोन का भी रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बन जाया करता है। तो हमें एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है जो कीटोन का रिडक्शन ना करे, सिर्फ किसका करे, एल्डिहाइड का रिडक्शन करे एल्कोहल में। तो वो जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो होता है आपका जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इनकी प्रेजेंस में हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है
और नेसेंट हाइड्रोजन क्या करती है, CH2 ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट कर देती हैं और बना देती है आपका फ्रक्टोज। ये क्या है आपका फ्रक्टोज है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें, ग्लूकोज टू एल्डोज टू कीटोज में हमें कन्वर्जन करना है। हमें इसमें क्या दिखाना होता है, हमें ग्लूकोज टू फ्रक्टोज कन्वर्जन दिखाना होता है, क्योंकि ग्लूकोज एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और फ्रक्टोज कीटोज है, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा। हमने अभी रिएक्शन देखी थी, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन बनता है। इसका नाम क्या है, ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन नाम है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे HCl से, डाइल्यूट HCl से, आपको सिर्फ कुछ लिखना नहीं है थ्योरी में, सिर्फ रिएक्शन ही दिखानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे मेमोराइज, इसे एग्जाम में नहीं दिखाएंगे, इसे मेमोराइज करने के लिए मैंने आपको ये बताया है। 2H यहाँ पर रख दिए, ये पूरा पोर्शन रिमूव, ये भी पूरा पोर्शन रिमूव, यहाँ पे H आ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप बन जाता है। ये बन गया आपका। जैसे हम इसका रिडक्शन करेंगे, स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट जिंक और एस्टिक एसिड की प्रेजेंस में, ये क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस नहीं करता, किसे करता है, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को किस में बदलता है, एल्कोहल में बदलता है। तो क्या बन जाएगा आपका, फ्रक्टोज बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने आज ग्लूकोज की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। आज हमने सिर्फ एक कन्वर्जन देखा, एल्डोज टू कीटोज, ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कन्वर्जन देखेंगे और बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर एक बार में रिएक्शन समझ में ना आए तो आप बार बार रिएक्शन को देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके।